हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पीवाईक्यूज। चलो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीएच स्केल। तुम्हारे सामने अच्छी खासी मैंने एक डायग्राम लगा के रखी है जिसमें हम देख पाते हैं कि ये पीएच स्केल है। बच्चों, पीएच स्केल क्या होती है? जो कि एसिड बेस एंड न्यूट्रल को शो करती है। ठीक है, मतलब उनके सॉल्यूशंस के पीएच क्या रहेंगे। तो पीएच की एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? पीएच की एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, यह है पीएच का डेफिनेशन। अभी कैसे हेल्प करता है ये पीएच अपने को कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। अपने पास क्या होती है बच्चों? पीएच की स्ट्रिप होती है। हमने अगर उस सॉल्यूशन में डाला और सॉल्यूशन का कलर है, जैसे कि स्ट्रिप कर डालने के बाद अगर वो सॉल्यूशन का कलर येलो आ रहा है तो येलो मतलब कौन से पीएच है? 3 पीएच है। अगर ब्लू आ रहा है, एकदम डार्क ब्लू आ रहा है, तो क्या है? वो पीएच बेसिक है। अगर ग्रीन आ रहा है तो पीएच क्या है? न्यूट्रल है। तो ऐसे वो अपने को आइडेंटिफाई कराता है। ये स्केल मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे इसीलिए लगाई है कि तुम जब एग्जाम में जाओगे तो भी इस स्केल को देख के जाना। देखो बच्चों, ग्रीन में रहा शेड तो वो मोस्टली न्यूट्रल के पास आता है, ब्लू में रहा तो वो अल्कलाइन मतलब बेसिक में आता है, और रेड एंड येलो में रहा तो वो मोस्टली किस में आता है? एसिड में आता है। ऐसे एक ट्रिक याद रखना बच्चों। ओके, देन सेकेंड है व्हाट इज, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव इट्स वन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ये है किसका एग्जाम्पल? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। व्हेन एसिड एंड बेसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, एसिड लिया मैंने HCl, बेस लिया मैंने NaOH, इन दोनों को जोड़ा तो पहले वाटर निकाल दो और बचे हुआ क्या है? NaCl सॉल्ट है। ठीक है बच्चों, लगे तो तुम और भी तुम्हें जो जो अच्छे लगे वो एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, दूसरा लेना तो अपन दूसरा भी ले सकते हैं। H2SO4 प्लस KOH, तो क्या बनेगा? वाटर को निकाल दो, क्या बनेगा? K2SO4। ठीक है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? अभी नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन क्या है? एक्वियस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? एक्वियस सॉल्यूशन क्या कंडक्ट करता? वो एसिड है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं अभी। एसिड कंटेन H प्लस आयन बच्चों, बराबर। H प्लस आयन मतलब क्या? जिसके पास आयन्स रहेंगे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ड्यू टू आयोनाइजेशन, लिखो यहाँ पे, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, हैंस एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये बहुत बार पूछे हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आयन्स के कारण क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? बिकॉज इसमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP का फॉर्मूला क्या है बच्चों? CaSO4 डॉट हाफ H2, बराबर है, ये हेमीहाइड्रेट है। अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, वाटर क्या हो गया? ऐड हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट 2H2O बन जाएगा। मतलब क्या? POP से सीधा वो चले गया जिप्सम में, बराबर है। तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से प्रिवेंट कराने के लिए हम इसे रखते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। ठीक है, क्लियर है? अगर वो जिप्सम में कन्वर्ट हो गया तो उससे कुछ आगे, जैसे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस है वो नहीं बन पाएंगे। ओके, इसके लिए अपने को उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले तो बात, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला याद चाहिए। किसका? बेकिंग सोडे का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें पता है, चलो देखते हैं कि क्या है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला। NaHCO3, ये है बच्चों बेकिंग सोडा और ये है HCl। एक ही बात बताती हूँ, देखो याद रखो, मतलब ऐसा
ये ट्रिक है बच्चों, जब जब CO3 आएगा तब तब CO2 को निकाल देने का। क्या? जब जब CO3 आएगा तब तब CO2 निकलेगा। CO2 गया प्लस H2O गया, तो बचा क्या रे बच्चों? एक सॉल्ट बचा जिसका नाम है NaCl। तो अगर ये क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं तुम्हें, ये क्या है, ये है बेकिंग सोडा और ये है एसिड। व्हेन बेकिंग सोडा एंड एसिड रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। ओके, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, अब यहाँ पे है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। पहली तो बात, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ब्राइन मतलब क्या है बच्चों? सॉल्ट वाटर का मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ ब्राइन। नमकीन पानी इज कॉल्ड एज अ ब्राइन। और यहाँ पे ये डायग्राम तुम्हारे लिए लगाए रखी है, ये है एनोड, दिस इज अ कैथोड। क्लियर है? देन इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? बहुत सारे Na+ और Cl- आयन से, ठीक है, प्लस H+ और OH- से। ऐसी डायग्राम निकालनी है तुमको, एनोड, कैथोड, पॉजिटिव निगेटिव, इसको बैटरी के एक एंड से जोड़ दो, ठीक है। देन क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ये डायग्राम निकालनी है बच्चों, ठीक है। ये क्लोरअल्कली प्रोसेस का डायग्राम है। राइट द बैलेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन, अभी पहला क्या है क्वेश्चन? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। क्या रिएक्शन है पहली? मेटल, सॉरी किसके साथ है बच्चों? मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। चलो बनाते हैं बच्चों। ऐसे रिएक्शन है तो डरने का नहीं, अभी बताती हूँ क्या है। पहले लिख लो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट। ओके, अभी मेटल मतलब क्या लेने का? चलो अपन लेते हैं Na। कार्बोनेट मतलब क्या है बच्चों? कार्बोनेट का जो पॉली एटम है उसका है CO3, तो क्या है? NaCO3, Na2CO3। क्लियर है? ये बन गया क्या अपना मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कैसे बना पता होगा ही, पीरियोडिक टेबल में अगर तुमने 9th में बहुत अच्छी पढ़ाई की होंगी तो कार्बोनेट का पॉली एटम क्या है प्लस उसकी वैलेंसी क्या है, उसी तरह से मैंने ये लाया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड लिया HCl, तो क्या बनेगा? और अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में ट्रिक बताई कि जब जब CO3 आएगा तब तब CO2 को निकाल दो प्लस वाटर को निकाल दो और बचेवा जो NaCl है उसको जोड़ दो। हालांकि बैलेंस करना बाकी है, बट क्या याद रखेंगे? जब जब CO3 आएगा तब तब CO2 और वाटर निकलेगा। क्लियर है? चलो NaCl H2O CO2 आ गया, बैलेंस कर देते हैं इसे, हो गई बैलेंसिंग। क्लियर है? देख लो, 2Na इधर 2Na इधर, 2Cl इधर 2Cl इधर, CO3 अकेला है तो C मतलब एक C इधर कितने हाइड्रोजन है? 3, 3 1 + 2 3, तो रिएक्शन इज अ बैलेंस। तो ये पहली रिएक्शन कंप्लीटेड है। कौन सी वाली है? मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। क्या क्या बना? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ये रिएक्शन कितनी बार आ रही है बच्चों? सोच लो कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस। चलो एसिड की रिएक्शन विथ बेस क्या है? HCl प्लस KOH लेते हैं अभी। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? KCl प्लस H2O। कोई भी एसिड लो, कोई भी बेस लो। मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, बेस में मैंने KOH लिया, KCl प्लस H2O बना दिया बच्चों। यह सेकेंड इसका बी वाले का रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। इसके लिए हमें जिप्सम का फॉर्मूला याद चाहिए बच्चा लोग। जिप्सम का फॉर्मूला, सॉरी जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? चलो देखते हैं, CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, 2 है इसीलिए इसको डाइहाइड्रेट दिया। इसको मैंने क्या किया बच्चों? 373 डिग्री पे केल्विन किया, सॉरी हीट किया। 373 केल्विन पे मैंने हीट किया, तो क्या हो गया? CaSO4
12H2O प्लस 3/2 H2O, और ये क्या हो गया, ये वेपर बन के उड़ गया। और ये जो फॉर्मूला बचा है ये है तुम्हारे प्लास्टर ऑफ मतलब POP का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हिट करते हैं तो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उड़ जाता है एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ ऐसे ही रिटेन रहता है। तो ये जो वाटर दिख रहा है, मतलब तुम बोलोगे कि मैम ये ऐसा क्यों है, मतलब 2 water molecule plus half water molecule, this is called as a water of crystallization. Water of crystallization मतलब क्या, a fixed number of water molecule attached to a compound। मतलब क्या रे बच्चों कि जो ये कैल्शियम सल्फेट है उसके साथ 2 ही वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे और जो POP है उसके साथ सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेगा। यह है POP और जिप्सम का रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? अभी असर्शन रीजन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। देखते हैं। लेमन जूस हैज़ अ सोर इन टेस्ट। लेमन जूस कंटेन्स साइट्रिक एसिड। अभी असर्शन रीजन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ट्रू और फॉल्स में खेलना है हमें बच्चों। कैसे ट्रू और फॉल्स में? देखो असर्शन क्या है, लेमन जूस क्या है, लेमन जूस सोर इन टेस्ट मतलब क्या, खट्टा होता है। क्या ये राइट है क्या? यस ये ट्रू है। देन अभी हम देखते हैं क्या रीज़न क्या है, लेमन जूस इज कंटेन साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड है इसीलिए तो ये खट्टा है ना, तो क्या ये भी ट्रू है? मतलब क्या इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए। मतलब क्या था, ए का ऑप्शन, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है बच्चा लोग? इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, असर्शन रीजन को सॉल्व करना है, ट्रू और फॉल्स में खेलना है। तो देखो आज तक मतलब आज जितने भी क्वेश्चंस लिए मैंने उनको अच्छे से देखना, और कुछ दिक्कतें आती हो तो मेरे को कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।